हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की क्लास नंबर 5। इसके अंदर मिरर एंड वाटर इमेज को डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सीएपीएफ के अंदर जो रीजनिंग है वो टोटली अनप्रडिक्टेबल रहती है। मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ रीजनिंग में, तो हो सकता है रीजनिंग के सीएपीएफ के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए। तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया है कि रीजनिंग आपको क्यों पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मिरर एंड वाटर इमेज की बात करूंगा तो सिर्फ हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। उसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ये चाहते हैं रीजनिंग को जल्दी से कवर कर ले, तो 2023-22 में से कोई भी कोर्स आप एक लगा सकते हो। 22 और 23 का मैथ का कोर्स भी आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर 24 का साथ की साथ लगाना है वो भी आप कवर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़े मत, इनको जरूर चेकआउट करो कि आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर मेरे से कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करके आप फॉलो करके मुझसे जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल की। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी काफ़ी प्लेलिस्ट होंगी, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप सारी चेक करो। मैं सिर्फ ये रेकमेंड कर सकता हूँ कि जो आपके पेपर के लिए कामयाब होगी, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि मान लो सीडीएस की बात करें। सीडीएस का अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो सीडीएस के आप यहाँ से टॉपिक चेक कर लो। अगर आप सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो तो सीएपीएफ वाले बच्चे सीआईएसएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको चेकआउट करो। तो ये ऐसे ऐसे आपको एक बार प्लेलिस्ट को देख लेना है कि कौन कौन से आपके काम की होगी, उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे मिरर होगा या वाटर होगा, ऐसे कुछ भी नहीं बताया। तो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं ताकि आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है समझ आए। मान लो मैंने आपके पास यहाँ पर एक बी लिखा, ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा इसका यहाँ पे मिरर इमेज बताओ। मैंने आपसे पूछा इसका मिरर इमेज बताओ। मैंने आपको ये नहीं बताया कि बी के लेफ्ट साइड में मिरर है, या फिर बी के डाउन साइड में मिरर है, या फिर बी के राइट साइड में मिरर है, या फिर इस बी के अप साइड में मिरर है। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो जब मैंने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दे रखी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा याद रखेंगे कि जब आपके पास मिरर नहीं पता होता तो हमेशा मिरर आपका यहाँ पे होगा। जो भी पोजीशन दे रखी होगी उससे आपने लेफ्ट से राइट में जाना होगा। तो अगर आप इसको मिरर में देखोगे, बी आपको कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? तो ये आपका पहला कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मिरर नहीं गिवन होगा तो लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। अगर आपके पास मिरर गिवन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका बी का आप मिरर में जो ऊपर बी ऐसे नहीं बनाओगे, ये भी आपके पास ट्रू है। और कुछ क्वेश्चनों में आपको ये गिवन भी हो सकता है। ऐसा यहाँ पे अगर मैं मिरर बोल दूँ इसका मिरर में जो बनाओ, तो आपको पता है कि मिरर यहाँ पे होगा तो इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा। अगर मेरे पास मिरर इमेज कुछ ऐसा डाउन साइड है तो इसका मिरर इमेज कुछ आपका ऐसे बनेगा। इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मिरर अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और जो डाउन साइड मिरर होता है, तो ये वाला पोजीशन है जो डाउन साइड मिरर होगा, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वाटर मेज बोलते हैं। वाटर मेज बोलते हैं। जो डाउन साइड मिरर होगा उसको वाटर मेज बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने आपके यहाँ पर एक पॉइंट, कोई भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं अल्फाबेट लाइक सी। ठीक है, मैंने आपसे पूछा इसका मिरर इमेज बताओ, तो हमें नहीं पता मिरर कहाँ पे होगा, तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। बाय डिफॉल्ट आपका मिरर इमेज ये होगा। फिर मैंने पूछा सी, इसका अब आप वाटर इमेज बताओ, तो वाटर इमेज हमेशा डाउन साइड होता है। अगर नहीं गिवन होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो डाउन साइड होगा। क्लियर? मिरर इमेज की पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर। वो बोल सकता है कि अप साइड है, लेफ्ट साइड है, डाउन साइड है, वो बोल सकता है। बट वाटर इमेज की मिरर आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा अप टू डाउन ही जाएगी। क्लियर? तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे पता होने जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ पर बताओ इसका मिरर इमेज क्या होगा, बट ध्यान रखें, जब क्वेश्चन लिखा होगा मिरर इमेज तो वहां पर ये लिखा होगा कंसीडर पीसी एज ए मिरर। तो यहाँ पर पीसी आपको दिख रहा है। पीसी आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ से आपको क्या लेना होगा, इसका मिरर इमेज उठाना होगा। अंडरस्टैंड? तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको समझने हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, पेपर के अंदर इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला आप सिंपली देखोगे, पीसी अगर मिरर है तो हाँ, इसका यहाँ पे डाउन साइड सर्कल कुछ बनेगा। ये वाला एरो आपके पास कुछ ऐसे है तो इसका उल्टा बन जाएगा। एरो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। और एरो अगर राइट साइड है तो राइट साइड ही रहेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्लियर?
हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में है सर यहाँ पे वाटर मेज भी तो लिखा हो सकता है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपसे पूछा जाएगा आपने वही बताना है। अगर आपके पेपर में आपसे पूछ ले या वाटर मेज, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अप टू डाउन होता है। मिरर मेज लेफ्ट टू राइट होता है, बट अगर बोल दिया जाएगा कि पीसी को अगर आप मिरर कंसीडर करोगे, पीसी वाले को, तो आपका मिरर मेज का आंसर ये आएगा। अगर आपके पेपर में पीसी को इग्नोर कर दें, अब इसका पूछ ले कि बताओ मिरर मेज क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक बार चेक कर लो, एरो आपका यहाँ पे आ जाएगा, मिरर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप ट्राई करके चेक करना चाहते हो, एक बार आप चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे आपसे मिरर में जी पूछा हुआ है, ठीक है। लिखा होगा एक्स टू वाई आपके पास मिरर है, तो यहाँ पर एक्स टू वाई मिरर है, तो ट्रायंगल दिख रहा है, सबसे पहले ट्रायंगल आएगा, फिर यहाँ पर एरो आएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये पोजीशन तो इधर ही आएगी। ये इस चीज़ को अपने दिमाग में अपने यहाँ पर कंसीडर कर लो एक एग्जाम्पल की ओर से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट फास्ट सॉल्व कर लेंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है, मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई, ठीक है, एक यहाँ पे पोजीशन बनाई, क्लियर। तो ये दो पोजीशन है। अगर मैं इसका मिरर बनाऊंगा तो ये छोटे वाला मिरर के पास है, तो ये छोटे वाला मिरर के पास ही आएगा, बड़े वाला मिरर के दूरी होगा। जैसे कि यहाँ पर आप चेक करोगे, ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। ट्रायंगल आपके पास मिरर के यहाँ पे पास है, तो इधर भी पास ही होगा, और ये वाला मिरर से दूर है, तो ये वाला मिरर से इधर दूर ही आने वाला है, अंडरस्टैंड। और ये भी ध्यान रखें, ये पोजीशन मिरर में ऐसी है तो ऐसी ही दिखेगी ना इधर भी, यहाँ पर ये घूम थोड़ा जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेटेड हो रहा है। और ये ऑप्शन आपका ठीक है, बट इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अंदर वाला हमारे पास ये वाला एरो है, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ये आपका घूम नहीं जाएगा, ये भी गलत ऑप्शन है। और ये आपका इधर लेफ्ट साइड आ गया, ये भी गलत ऑप्शन है। सिर्फ ए ऑप्शन बचा, ये आपका सही उत्तर है। इसका आपको वाटर मेज नहीं बोल सकते, क्योंकि मिरर आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अगर ये मिरर अवेलेबल नहीं होता, फिर इसका वाटर मेज क्या होता, आप इसको डाउन साइड बनाते, फिर उसमें क्या होता है, ये पोजीशन जो है ये वाली आपकी चेंज हो जाती है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। या यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पी क्या हुआ, आपका क्या होगा, मिरर होगा, तो इसमें आप मिरर बना सकते हो। ये तीन डंडे हैं, ये मिरर के पास हैं, सबसे पहले तीन डंडे आएंगे, सभी में चेक कर लो, सभी में बराबर है, ये वाला नहीं हो सकता, ये एलिमिनेटेड, क्लियर। फिर आपके पास ये तीन डंडे मिरर के ओपोजिट हैं, तो इधर भी मिरर के बाहर की साइड आएंगे, तो बाहर की साइड ये वाले सारे के सारे अभी तक तो ठीक है। फिर आप चेक करो, यहाँ पर आपके पास ई बना हुआ है, तो ई का उल्टा शेप तो हर एक बच्चे को मेरे ख्याल से पता ही होगा, ये भी ई का उल्टा शेप है, ये भी ई का उल्टा शेप है, ये भी तीनों के तीनों आपके सही हो गए, ठीक है, ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। फिर आपके पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई लाइन आपके पास ज्वाइंट है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे दी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेटेड हो जाएगा, क्लियर। ये बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा आप इसमें क्या चेक कर सकते हो, इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि ये दो बचे, इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है। जो छोटे वाली ये मिडल लाइन है, ये छोटी है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, तो चेक करो, जो ये वाली लाइन है, जो लाइन है, लाइन की लंबाई तो सेम ही रहेगी, छोटी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते हैं। अब ये ऐसे ही आपके पास मछली का बनाया हुआ चित्र है, काफी अच्छा, आपको देखो फोटो जो होगी काफी अच्छी आएगी, और कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ भी करते हैं। अब देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मिरर आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो मिरर आपके पास एन एम अवेलेबल है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो आपको पता है इधर मिरर है, तो इसकी फोटो इधर बनने वाली है, तो मछली का यहाँ पे उल्टा फॉर्मेट आएगा सबसे पहले। तो मछली अगर इधर को देख रही है यहाँ पे, तो ये मिरर के अंदर वो इधर को देखेगी, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेटेड हो गया, ये भी एलिमिनेटेड हो गया, बच गए दो ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नाइफ है, नाइफ की पोजीशन कुछ ऐसे है, तो इधर उल्टी हो जाएगी ना, तो सेम टू सेम तो रह नहीं सकता, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट फाइव के ऊपर। ये भी आपके पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक फ्लैग आपके पास अवेलेबल है, एक ट्री अवेलेबल है, तो आप चेक कर लो कि मिरर से ट्री कितनी दूर है, तो मिरर से ट्री दूर है, तो इसके पास क्यों आ गया, गलत ऑप्शन, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका सही है, ये आपका हो सकता है आंसर, यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये वाला गलत है, क्योंकि मिरर से अगर मैं बात करूँ, मिरर के पास घर है, तो मिरर के पास पहले घर आएगा, घर ठीक है, ये ट्री नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, क्लियर। फिर आप फ्लैग को चेक करो, राइट साइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो ये वाला ठीक है, ये ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन, क्लियर। तो अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन बच गए हैं, उन दोनों में आपको क्या करना होता है, आपको डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, तो ट्री की पोजीशन है, ट्री यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे क्रम में है, तो अगर मिरर बनाओगे, ट्री की पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी ऐसे हो जाएगी, तो इसका मतलब ये वाला पोजीशन आपका ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं।
6 नंबर आपके पास कई बार मिरर मेरे अल्फ़ाबेट के ऊपर भी होंगे और इसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं। जैसे एमएन आपके पास यहाँ पे मिरर है, तो आर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे मिरर के पास आर है, तो यहाँ पे आर का ही रेसिप्रोकल आएगा। तो आर आपके पास देखो सभी जगह दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे डब्ल्यू चेक करोगे, तो डब्ल्यू का मिरर में तो डब्ल्यू ही आएगा, ये एम थोड़ी हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बच गए मेरे पास 2 ऑप्शन। अब क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं सारे चेक करने लग जाएँगे। मतलब एक-एक स्पेलिंग को क्यों चेक करना, जब 2 ही ऑप्शन बचे हैं तो स्पेलिंग वहीं पे कंपेयर कर लो ना। जैसे आप देखोगे ये तीनों के तीनों तो सेम है, बस ये सी का पंगा पड़ रहा है। तो सी वाला चेक कर लो। अगर आप सी वाले को चेक करोगे, सी यहाँ पे ऐसे है तो इधर उल्टा होगा ना, तो इधर उल्टा होगा तो मतलब डी ऑप्शन इज़ ए करेक्ट। क्लियर? अगर आपके पास इसका वाटर मेज होता तो वाटर मेज आपका नीचे बनता, तो आर सबसे लास्ट में होता है, ऐसा नहीं होता। मतलब इसका उल्टा शेप होता, कुछ ऐसे ही करता हुआ। ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको मिरर नहीं बताया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले जाए कि इसका मिरर इमेज बताओ, तो आपको पता होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एरो मेरे पास ऐसे है, तो इधर वाला एरो ऐसे होगा कहीं न कहीं। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। और ऑप्शन दिख रहा है कोई? और कोई नहीं दिख रहा है, ये एलिमिनेटेड हो गए, यही आपका उत्तर है। बट ध्यान रखिए अभी सारे बच्चे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे मिरर इमेज की, ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे मिरर इमेज की, तो ये एरो आपके पास ऐसे जाएगा और ये डब्बा ऐसे बनेगा। ये वाले जो 2 डॉट हैं, ये 2 डॉट यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ही वाटर इमेज का तो उठाया हुआ है मैंने, बट आपको समझाने के लिए मैं इसका मिरर इमेज बता रहा हूँ कि अगर नहीं गिवन होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट जाना है। अब आप इसका एक बार वाटर इमेज का कंसेप्ट पढ़ लो। वाटर इमेज क्या होता है? हमेशा डाउन साइड होता है। तो अगर यहाँ पे ये एरो इधर दिख रहा है, तो एरो यहाँ पे ऐसे अप साइड आएगा। अप साइड वाले 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये दोनों एलिमिनेटेड हो गए। और जहाँ पे एरो है उसके साथ ही यहाँ पे 2 डॉट हैं, तो यहाँ पे साथ 2 डॉट आएँगे और ये आपका सही ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन का फिर से अगर आपके पास देखो, मैं आपको बोल देता इसका मिरर इमेज बताओ, तो मिरर इमेज क्या होता है? सबसे पहले वाई साथ में आता, फिर आगे चलते हैं। बट इसका क्वेश्चन फिर से क्या है? वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज क्या होगा? इसका डाउन साइड बनेगा। तो जैसे एन है, तो एन का रेसिप्रोकल ये बनेगा। है, आप चेक कर लो, एन का पोजीशन तो सेम आएगा, बट एन सेम टू सेम थोड़ा रहेगा। एन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, पोजीशनिंग अपनी, जैसे यहाँ पे इसकी लुक ऐसे है, तो ये थोड़ा घूम के एन आपका बनेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा लास्ट वाई की। वाई आप चेक नहीं करोगे, वाई सभी जगह सेम है, पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड है। फिर आप चेक करो डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है। जैसे पी आपके पास यहाँ पे क्यू है, तो क्यू का जब आप इसका उल्टा बनाओगे, ये वाली शेप को जब आप उल्टा करोगे, ये शेप आपकी कुछ ऐसे रहेगी। और ये शेप आपके पास यहाँ पे सभी जगह सेम ही है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एस भी आपके पास सेम है। फिर आप आर के ऊपर आ जाओ, तो आर मेरे पास है। आर को अगर आप यहाँ पे इसका मिरर बनाओगे, तो इसका आर का मिरर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेटेड है। ये ऑप्शन ठीक है, ये ठीक है, ये आर आपने गलत यहाँ पे डिसाइड कर दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। क्लियर? फिर आपके पास यहाँ पे एच है, तो एच का मिरर इमेज कुछ सॉरी, एच का जो वाटर इमेज है कुछ आपके पास यहाँ पे इस पोजीशन में है। ये भी ध्यान रखना, अगर मैं इसका यहाँ पे वाटर इमेज बना देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे यू दिख रहा है ना, तो ये यू तो मैंने बना दिया है। ये डंडी आपके पास यहाँ पे इसके लेफ्ट में है, तो इधर ही जुड़ेगी ये, इधर मत उठा देना राइट साइड। तो इसका मतलब ये राइट साइड वाला गलत है, ये आपका सही है। क्लियर? 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके इसको आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। अब इसमें आपके पास यहाँ पे लिखा होगा कि आपके पास इसको मिरर इमेज बताओ। अब आपसे पूछ गिवन ही है कि मिरर कहाँ है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट ही होगा ना मिरर। तो अगर आप इसका मिरर बनाओगे, ये सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। ये वाली सुई आपके पास कुछ छोटे वाली ऐसी आएगी और बड़े वाली सुई कुछ ऐसी आएगी। अंडरस्टैंड? सो आप थोड़ा अंदाजे से आंसर कर लो। यहाँ पे क्या होगा? 9 के आसपास, 9 और 10 के बीच में सुई आएगी। और यहाँ पे क्या होगा? 25 और 30 के बीच में आएगा लगभग। तो 25-30 के आसपास अगर आप ढूंढोगे भी, तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है। वैसे भी ये पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल 25 के ऊपर ही आने वाला है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट भी रहता है। जैसे इसको अगर आप टाइम को मेजरमेंट करोगे, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? ये 2:35 है। 2:35 है। और यहाँ पे आंसर क्या आया था? 9:25। दोनों को ऐड कर लोगे, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 11। जब भी आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट मिरर, ध्यान रखना मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ, अप साइड डाउन ऐसे नहीं लिखा होगा, तो आपका ये शॉर्टकट अवेलेबल होगा। अगर मिरर लिखा होगा तो आप इसको शॉर्टकट को लगा सकते हैं, बट अप साइड डाउन लिखा होगा तो आपका ये वाला शॉर्टकट नहीं लगेगा।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैंने पहले शायद उल्टा बोल दिया तो उसको कन्फ्यूज़ मत करना। अपर साइड डाउन कुछ लिखा आएगा तो ये शॉर्टकट नहीं है जो बता रहा हूँ। अगर सिंपल मिरर है तो ये शॉर्टकट लगेगा। कौन-सा शॉर्टकट है? 11:60 से जो आपके पास ये टाइम अवेलेबल है, इसको आप यहाँ पे माइनस कर दो। तो हमेशा ही आपका मिरर का आंसर आ जाएगा 9:25। क्लियर? ये आपका सही उत्तर होगा। अदरवाइज़ अगर ये शॉर्टकट नहीं याद रखने हैं आपने, तो डेफ़िनेटली जो मैंने पहले बताया था इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया इसका वाटर मेज। अब वाटर तो बताया नहीं कहाँ पे होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? डाउन साइड होगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर ए और बी है, ये सी ऑप्शन आपको दूर से दिख रहा है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बाकी इसके क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएँगे, वहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लास ये वाली छोटी इसलिए है क्योंकि इसमें अगर पेपर में आएगा क्वेश्चन आप ईज़िली कर लोगे। ज़्यादा टाइम हमें रीजनिंग में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसान टॉपिक है बट इसके 15-20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है? सो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।